बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started unit number 2 of class 7, which was software basics. We studied about the definition of software. Then we also talked about the types of software, which were system software and application software. We also discussed the types of system software. सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा वर्क फॉर डे 3 है। डे 3 में हमने डे 2 तक काम कंप्लीट किया था। हमने डिवाइस ड्राइवर्स, उसके अलावा हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और थर्ड टाइप हमारी थी यूटिलिटी प्रोग्राम। ये हमारा डे 2 में रह गया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। डे 3 जैसे ही मैं ये कंप्लीट करूँगा थ्योरेटिकल वर्क, इसके बाद हम प्रोजेक्टर पे शिफ्ट होके डायरेक्ट हम डे 1 और डे 2 का जो भी हमारा काम था प्रैक्टिकल वर्क, वो हम कंप्लीट करेंगे, और डे 3 का भी जो काम होगा प्रैक्टिकली वो हम देखेंगे डे 3 के थ्योरेटिकल वर्क के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है इस लेक्चर को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये मेन टॉपिक है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था डे 2 में और डे 1 में यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। वैसे यूटिलिटी का मतलब होता है हेल्प के मीनिंग में आता है। यहाँ पे ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर की हेल्प के लिए बनेंगे, लेकिन जब कंप्यूटर की हेल्प होती है तो जाहिर है हम ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें भी ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमें पता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूज़र, क्या है ये? जो अलाउ करता है यूज़र को, इजाज़त देता है टू, क्या क्या काम करता है ये? एनालाइज, एक तो एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब वैसे होता है उर्दू में तज्जिया करना। ठीक है, यहाँ क्या मतलब होता है कंप्यूटर में बताता हूँ। कॉन्फ़िगर का मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। कॉन्फ़िगर का मतलब वैसे होता है तरतीब देना। कंप्यूटर में क्या मतलब है वो भी बताता हूँ अभी। एंड मेंटेन द कंप्यूटर, मेंटेन का मतलब बेटा लफ्ज़ आपने एक सुना होगा मेंटेनेंस। मेंटेन का मतलब वैसे होता है बरकरार रखना आप कहते हैं, या यहाँ पे जो मीनिंग है वो इस तरह का आता है मेंटेनेंस का बेटा, कि आप कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो आप उसकी पहले मेंटेनेंस ज़रूरी होती है उसकी, कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी, अगर आप उसकी मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे, कुछ देर बाद उस चीज़ को दोबारा अगर कोई चेन ख़राब हुई है तो आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ सही नहीं काम करेगी। तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस। जैसे अब गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, मोटर बाइक की होती है, इस तरह की मेंटेनेंस होती है। यहाँ पे कंप्यूटर की मेंटेनेंस का मतलब कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं या ड्राइव्स हैं उनको आपने मेंटेन करना है। ठीक है, उनको देखते रहना है, कुछ देर बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसमें, अगर प्रॉब्लम आई है तो उनको सॉल्व करें। एनालाइज कॉन्फ़िगर मैं आपको बता रहा था कंप्यूटर में क्या मीनिंग होता है। एनालाइज और कॉन्फ़िगर का मतलब है, एनालाइज का मतलब तज्जिया करना। तज्जिया बेटा कंप्यूटर में इस तरह होता है कि आप कोई ना कोई प्रोग्राम इसमें है, विंडोज़ में, एक्सपी में, या कोई भी विंडोज़ आप सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको एनालाइज करवाते हैं डेटा से, कि इतना डेटा आपके पास है, इतना आपके पास रहता है, या इतनी चीज़ें आपके पास कंप्यूटर में मौजूद हैं, इतनी आप और रख सकते हैं। ठीक है, ये जो एनालिसिस हो रहा है डेटा का या मुख्तलिफ फाइल्स का, ये हम करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की हेल्प से। उसके बाद एक कॉन्फ़िगर का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि तरतीब का मतलब ये था, मैंने बताया था कि जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से, कि जो डिवाइस कंप्यूटर में लगी हुई है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप नई डिवाइस लगाते हैं तो उसको आपके ड्राइवर करने पड़ते हैं, लेकिन अब नई विंडोज़ में या अब जो दौर आ रहा है अब खुद ब खुद वो डाउनलोड या अपडेट हो जाते हैं विंडोज़ अपडेट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम, ये बहुत हेल्प करते हैं कंप्यूटर की भी, और जो कंप्यूटर की हेल्प होती है तो जाहिर है फिर इंसान की भी हेल्प खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को यूज़ करना है। हमने जो 3 बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ने हैं इस बुक में, वो है फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर और डिस्क स्कैनर। इसमें से और भी उसने कुछ बताए हुए आपकी बुक में, जैसे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, इसके अलावा बैकअप, और भी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम हैं जो उसने बुक में सिर्फ नाम लिखे जिनके, उनको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया उसने। एक्सप्लेन सिर्फ इन तीनों को किया।
इन तीनों को जो मैंने बोर्ड पे चीज़ें लिखी हैं बेटा, वो मैं अभी आपको वैसे थ्योरेटिकली बताऊंगा और बुक से रीड करवाऊंगा। इन तीनों के स्टेप्स भी हैं विंडो एक्सपी में कि कैसे ये ओपन होती हैं, कैसे काम होता है, वो हम करेंगे काम जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, वो चीज़ मैं अभी आपको बुक से रीड नहीं करवाऊंगा, वो मैं उसी वक्त करवाऊंगा जब हम प्रोजेक्टर पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है या कुछ जो पॉइंट्स बताए हुए हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में, फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर और डिस्क के अंदर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट्स लिख के इनको बताऊंगा, और फिर हम जो स्टेप्स हैं इनको ओपन करने के ये कैसे आते हैं कंप्यूटर में, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क में। ठीक है, सबसे पहले बुक पे आए, पेज नंबर 24, यूटिलिटी प्रोग्राम्स 2.1.3। यूटिलिटी प्रोग्राम is a system software that allows a user to analyze, configure and maintain the computer। ठीक है, ये कंप्यूटर को हम मेंटेन, मैंने आपको बताया भी, ये तीनों चीज़ें हम इसकी मदद से करते हैं। It performs a specific task, specific का मतलब होता है particular, खास। It performs a specific task related to the management of computer। ये सब चीज़ें बेटा मैनेजमेंट में आती हैं कंप्यूटर की। ठीक है, मैनेजमेंट कौन करता है, ये समझो यूटिलिटी प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इट्स डिवाइसेस एंड फाइल्स प्रोग्राम्स। अब ये क्या क्या काम करता है, एक तो मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर की, उसके अलावा इट्स डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में जो लगी होती हैं, जैसे आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब डिवाइसेस हैं। एंड फाइल्स और प्रोग्राम, स्लैश लिखा हुआ है, स्लैश का मतलब और, फाइल्स और प्रोग्राम्स को भी ये मैनेज करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करता है जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर पे। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स सच एज, कौन कौन से हैं, डिस्क क्लीनअप ये हमने आज पढ़ना है, विंडोज एक्सप्लोरर ये भी हमने पढ़ना है, विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर ये भी पढ़ना है हमने आज। ठीक है, ये सब नाम बता रहा हूँ, हमने पढ़ना है इन सबको। बैकअप, सिक्योरिटी सेंटर, बैकअप हमने बेटा नाम दिया हुआ, पढ़ना नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा वैसे कैसे ये ओपन होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी सेंटर ये भी सिर्फ नाम लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं है चैप्टर में आपने। ऐड और रिमूव प्रोग्राम ये भी उसने सिर्फ नाम लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं है। तीनों को लास्ट जो 3 इनको आपने बुक में उसने स्टेप्स नहीं बताए हुए कि कैसे इसको यूज़ करना है, लेकिन हम देख लेंगे जब हम बाकी तीनों देख लेंगे। ठीक है, कि ओपन कैसे होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडोज़, ये बेटा मैं आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद तब पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 25, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है, मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को भी आप फाइल मैनेजर कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप फाइल मैनेजर से। फाइल मैनेजर, इट हेल्प्स यूजर टू लोकेट, रीनेम, मूव। मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इट हेल्प्स यूजर की हेल्प करता है। लोकेट का मतलब ऐसे क्या होता है, लोकेशन आपने सुना होगा। लोकेट का यहाँ मतलब है कि उसने बताना है कि ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, लोकेशन बतानी है, उसका एड्रेस समझ लें आप, आम जुबान में एड्रेस बताना है फाइल का। ठीक है, इट हेल्प्स यूजर टू लोकेट, रीनेम का मतलब मैंने आपको शायद लास्ट सेक्शन में बताया था, एक तो नेम कर देते हैं फाइल को, जब आप दोबारा नाम देते हैं चेंज करके उसको कहते हैं रीनेम, दोबारा नाम देना। मूव का मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया था बेटा, मूव की जगह होता है कट और मूव एक ही बात है, कट पेस्ट या मूव भी आप उसको कह देते हैं। ठीक है, कॉपी मैंने आपको बताया था, एंड डिलीट फाइल, और फाइल्स को डिलीट करता है। फाइल मैनेजर आपके बेटा मोबाइल में भी आजकल होता है, फाइल मैनेजर के नाम से होता है, एग्जैक्ट वही नाम होता है इसका, फाइल मैनेजर। ठीक है, इट हेल्प्स यूजर टू लोकेट, रीनेम, मूव और कट, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। ठीक है, अब कंप्यूटर में ये किस नाम से होता है, कंप्यूटर में ये फाइल मैनेजर के नाम से नहीं होता, कंप्यूटर में ये किस नाम से होता है, विंडोज एक्सप्लोरर के, किस नाम से होता है, विंडोज एक्सप्लोरर, जहाँ से एक्सप्लोर करना है उसने सब चीज़ों को, एक्सप्लोरर की जगह जो, जब आप इसको ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आज, जब आप विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो बजाय विंडो एक्सप्लोरर के एक फाइल खुलती है, एक आपके पास विंडो खुलती है जिसका नाम है माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, असल में जो माई डॉक्यूमेंट्स है वही विंडोज एक्सप्लोरर ही है। ठीक है, या विंडो एक्सप्लोरर ही माई डॉक्यूमेंट्स है, दोनों तरफ ये एक ही बात, सही है बात। ठीक है, असल में जब आप स्टेप्स में देखेंगे तो स्टेप्स में उसने कहा हुआ है कि आप क्लिक करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर पे, लेकिन जो विंडो ओपन होगी आपके सामने क्लिक होने के बाद वो है माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, माई पिक्चर्स, माई वीडियोज़, ये बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम, जो मैं पेज नंबर 25 पे हूँ। फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूजर टू लोकेट, रीनेम, मूव, copy and delete files. In Windows operating system, Windows Explorer serves as a file manager.
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा ये जो फाइल मैनेजर है इसकी जगह सर्व कौन करता है, विंडोज एक्सप्लोरर, या विंडोज एक्सप्लोरर सर्व एज अ फाइल मैनेजर। ठीक है, विंडोज में इसका नाम क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, हम लिनक्स और यूनिक्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विंडोज ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर टू रीनेम अ फाइल, ये स्टेप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक बेटा इमेज व्यूअर। इमेज व्यूअर क्या होता है, वैसे आपको देखने से नाम से पता लग गया होगा। इमेज का मतलब तो तस्वीर जो आप देखते हैं, पिक्चर जिसको आप कहते हैं। व्यूअर का मतलब, व्यू का मतलब देखना, व्यूअर जो देख रहा है बंदा। ठीक है, व्यूअर। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स, फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू व्यू। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है कि हम व्यू कर सकें एंड मैनेज, और मैनेज कर सकें किसको, इमेजेस को, नाम से जाहिर है, इन द सेम फोल्डर और लोकेशन, उसी फोल्डर में जहां पे आपने ये माई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया था। बुक में उसने माई डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से बताया हुआ है, आप किसी को भी इमेज को व्यू कर सकते हैं किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव के। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। व्यू एंड मैनेज, मैनेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आज देखेंगे। क्या आप उसको रोटेट कर सकते हैं, आप उस पर बहुत से काम एडिट कर सकते हैं उस पिक्चर को, ये काम आप मैनेज में करते हैं। इमेजेस इन द सेम फोल्डर, उसी फोल्डर में और लोकेशन या उसी लोकेशन में। ठीक है, ये सेम फोल्डर उसने इस लिहाज से बात की है माई डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन आप अपनी मर्जी के किसी भी फोल्डर में इमेजेस को देख सकते हैं और एडिट और मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2, विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। अब विंडोज में इसका नाम क्या है, विंडोज में ये इमेज व्यूअर के नाम से नहीं है, विंडोज में बेटा ये विंडोज पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर के नाम से। उसके बाद बेटा है डिस्क स्कैनर। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बुक से बता दूं, इमेज व्यूअर। Image viewer is a utility program that provides an environment to view and manage images in the same folder or location. In Microsoft Windows, this utility program comes with the name of Windows Picture and Fax Viewer. इसका नाम क्या है, Windows Picture और Fax Viewer. While using this program, the user can view का मतलब देखना, copy या आपको पता है move, कट की जगह आता है, प्रिंट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैंने बताया, रोटेट, जूम एंड डिलीट, ये सब चीज़ें आपने अभी प्रैक्टिकली देखनी है, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। डिलीट एन इमेज, इट ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू व्यू ऑल द इमेजेस इन द सेम लोकेशन इन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। स्लाइड शो में क्या होता है बेटा, एक बार क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट जो भी पिक्चर्स होती हैं वो स्लाइड शो में कुछ टाइम इंटरवल के बाद आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट करें 2 या 3 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है, आपको क्लिक नहीं करना पड़ता माउस से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, ये दोनों पे प्रैक्टिकली आप देखेंगे जब मैं प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है डे 3 का, वो है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर क्यों यूज होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब इसका मतलब क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट का वैसे मतलब होता है पता लगाना, क्या आप पता लगाते हैं या चेक करना क्या क्या है इस ड्राइव में, फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या, फिजिकल बेटा जो आपको नज़र आ रही होती है, फर्स्ट करो मैं आपको नज़र या फील कर सकते हैं उनको। अगर आपकी कोई ड्राइव या डिस्क हीटअप हो रही है, ठीक है, अगर हीटअप हो रही है, गर्म हो रही है, इसका मतलब है ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई है उसमें। ठीक है, या जो उसकी पोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई डाटा केबल या पावर केबल लग रही है उस हार्ड डिस्क की, उस डिस्क की, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो ख़राब हो सकती है, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम बेटा ये आपको नज़र नहीं आती उस तरह से। ठीक है, ये असल में ड्राइव के अंदर होती हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपके कोई बैड सेक्टर्स आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो आप फिजिकली नहीं देख सकते, वो आपको लॉजिकली या किसी स्पेशलिस्ट को जो इसको लॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं हार्ड डिस्क को, उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं उस हार्ड डिस्क को, डाटा डिलीट करके एक बार शायद ठीक हो जाए, लेकिन लॉजिकल प्रॉब्लम्स आप खुद ठीक नहीं कर सकते, आपको ठीक करवानी पड़ती हैं। ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, ये लॉजिक में या कोई ना कोई जो उसके बैड सेक्टर आ जाते हैं आपकी ड्राइव में, उसकी वजह से आती हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिस्क। नंबर 2, विंडोज़ में इसका क्या नाम है, विंडोज़ में इस डिस्क स्कैनर का नाम है डिस्क क्लीनअप। क्या नाम है इसका, डिस्क क्लीनअप, यानी डिस्क को आपने साफ़ करना है, मतलब साफ़ का मतलब एरर से आपने साफ़ करना है। ठीक है, इसमें एरर्स भी क्लीनअप हो जाते हैं, उसके अलावा जो अननेसेसरी फाइल्स हैं, गैर ज़रूरी आपकी जो फाइल्स हैं, वो भी आप उनको रिमूव कर सकते हैं। अब हम बुक पे आते हैं, पेज नंबर 28। डिस्क स्कैनर यूटिलिटी इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिस्क। इट चेक्स द डिस्क एंड रिजॉल्व्स द एरर्स, और एरर्स को ठीक भी करता है। रिजॉल्व का मतलब ठीक करना। इट ऑल्सो सर्चेज द डिस्क एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स। मैं आपको बता दिया था क्या इसमें डिस्क को सर्च भी करता है, मतलब एरर्स को सर्च भी करता है और अननेसेसरी फाइल को रिमूव भी कर देता है।
In Windows, disk cleanup utility program searches the disk for unnecessary files and allows the user to delete them safely. इस Windows cleanup में क्या होता है, disk cleanup में आप सर्च करते हैं जो प्रॉब्लम है डिस्क में और उसके बाद उनको अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। बाकी बेटा आगे सारे स्टेप्स हैं, ये हम तब देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट नहीं हुआ, थ्योरेटिकली तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं। आप लोगों को मैं बस जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, या आप इस तरह कर लें व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम, क्योंकि ये सिंगुलर में है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ फाइल मैनेजर। व्हाट इज़ फाइल मैनेजर मैंने आपको बताया, ये आप लिख सकते हैं, वैसे बुक से पढ़ा दिया मैंने, फर्स्ट 2 लाइन इसका आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ इमेज व्यूअर, ये बेटा फर्स्ट 3 लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ इमेज व्यूअर का, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा व्हाट इज़ डिस्क स्कैनर, इसका आंसर स्टार्ट से आपने शुरू करना है और लाइन नंबर 3 जहाँ शुरू हो रही है रिमूव्स अननेसेसरी फाइल, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन स्टेप्स के हैं वो मौसर बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में वर्क फॉर डे 3 मैं पहले करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आपने वो पढ़ा है। उसके बाद हम डे 1 डे 2 का वैसे ज़्यादा काम नहीं था, वो मैंने थोड़ा थोड़ा बताना है आपको, ज़्यादा काम हमारा डे 3 का प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर मैं आपको बता दूँ, साथ साथ आप बुक भी सामने रखें अपने, पेज नंबर है 24, ठीक है। पेज नंबर 24 पर यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, इस पर आप देखें जो टॉपिक है डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडोज़, ये आपने देखना है सबसे पहले। इसमें लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, उसने स्टेप नहीं लिखा हुआ, एरो डाला हुआ, आप वही देख लें, क्लिक स्टार्ट बटन। अब क्लिक स्टार्ट बटन का मतलब क्या है, ये आप लोगों को स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पे देखें आप, ये मैं आपको रेड से दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जो स्टार्ट बटन है आपके पास, ये आपका है टास्क बार के ऊपर, ये पूरी टास्क बार होती है, ये पूरी ब्लू, इसमें टाइम वगैरह भी आता है, ये स्टार्ट बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट बटन में जाके आप क्लिक करेंगे, ये देखें स्टार्ट बटन में मैंने क्लिक किया, आपके पास एक मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आपने जाना है स्टेप नंबर 2, देखिए पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम, ये देखिए मैं जा रहा हूँ ऑल प्रोग्राम्स पे, ठीक है। जैसे ही मैं ऑल प्रोग्राम्स पे गया, उसके बाद स्टेप नंबर 3 देखें पॉइंट टू एसेसरीज एंड देन पॉइंट टू सिस्टम टूल्स। पहले हम जाते हैं एसेसरीज पे, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा एसेसरीज, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज, उसके बाद सिस्टम टूल। एसेसरी का वैसे बेटा मतलब क्या होता है, आप लोग जब मोबाइल को नया लेते हैं तो साथ उसके एसेसरीज आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हैंड फ्री है, चार्जर है, ये क्या है उसकी एसेसरीज हैं। तो यहाँ पे एसेसरीज है कंप्यूटर की, कौन कौन सी एसेसरीज में जाना है हमने, पहले जाना है हमने एसेसरीज में सिस्टम टूल्स पे। अब सिस्टम टूल्स में देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। जिसमें ये एक है बैकअप, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ साथ साथ, बैकअप ये हमने पढ़ा था, ये आपने नहीं पढ़ा कैरेक्टर में। ये है डिस्क क्लीनअप, ये हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये भी आपने नहीं पढ़ना। फिर मैं आपको ये है देखें सिक्योरिटी सेंटर, ये भी आपने देखा था अभी। फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन और फिर सिस्टम रीस्टोर, ये सारे आपने अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। पहले मैं आपको स्टेप बता रहा था कि आपने जाना कैसे है एसेसरीज और फिर सिस्टम टूल्स में। दोबारा सुन लें, एक बार फिर बता रहा हूँ, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक एसेसरीज, देन क्लिक सिस्टम टूल्स। स्टेप नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को जो बुक में है उसे देखें, बताया हुआ है, आप जो बुक की डायग्राम है उस पर देखें साथ साथ। बुक की डायग्राम में उसने लिखा हुआ है बैकअप, सबसे पहले यूटिलिटी फॉर बैकिंग अप फाइल्स एंड डिस्क्स, उसके बाद डिस्क क्लीनअप, यूटिलिटी फॉर स्कैनिंग डिस्क्स, उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर, यूटिलिटी फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन, और उसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर, यूटिलिटी फॉर मैनेजिंग फाइल। अभी हमने विंडो एक्सप्लोरर पे नहीं आए, पहले मैं आपको ये चारों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर वैसे सिस्टम टूल्स के अंदर नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैं दोबारा दिखाता हूँ, एसेसरीज, ये आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये देखें, ये जो मैं जहाँ मैं रेड कर रहा हूँ ये है विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, अगर आपको इससे नज़र नहीं आया स्क्रीन से तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास है स्टार्ट बटन, ये ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज, उसके बाद हम गए थे सिस्टम टूल्स पे। सिस्टम टूल्स में मैं भी आता हूँ दोबारा,
विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके पास ये है, ये वाला क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर सेकंड लास्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको सिस्टम टूल्स भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये रखें, सिस्टम टूल्स में आपके पास क्या है, बैकअप, डिस्क क्लीनअप और सिक्योरिटी सेंटर और सिस्टम रिस्टोर, ये 4 हमने थोड़े से पढ़े, बाकी हमने नहीं पढ़े अपने इस टॉपिक में, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा पेज नंबर जो हमने पढ़ा था फाइल मैनेजर वाला टॉपिक, इसमें जो था हमारा पेज नंबर 25, इस पे देखिए बेटा, यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर टू रीनेम आ फाइल। अब हम रीनेम करते हैं फाइल को, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स बता दूं। सबसे पहले आपने कहाँ जाना है बेटा, दोबारा देखें, ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर कैसे ओपन करते हैं, अभी हमने पिछले में देखा, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और इसके अंदर आप सबसे सेकंड लास्ट पे देख रहे हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो ओपन होगी, देखिएगा अभी, ये देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो ओपन हुई है, ये देखिए, ये क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास पूरी विंडो है, ये 2 पैन्स में डिवाइड है बेटा, ठीक है। एक लेफ्ट पैन है और एक राइट पैन है। मैं आपको पहले राइट से दिखाता हूँ, ये आपके पास लेफ्ट पैन है और ये आपके पास पूरा राइट पैन है, बीच में एक हल्की सी लाइन लगी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका लेफ्ट पैन है और ये आपका राइट पैन है, ठीक है। लेफ्ट पैन में आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, माई म्यूजिक, माई पिक्चर्स, माई वीडियोज़, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकल बिन, ये काफ़ी चीज़ें इसने यहाँ फोल्डर्स दिए हैं। उसके बाद राइट साइड पे आपके फोल्डर्स को उसने पूरा पैन में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये लिस्ट समझ लें और ये एक एक फोल्डर सेपरेट दिखाया हुआ है उसने, ये लिस्ट फॉर्म है और ये सेपरेट दिखाया हुआ है उसने, ठीक है। अब मैं आपको आगे बुक से पढ़ाता हूँ। स्टेप नंबर 1, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, ये हमने कर लिया। विंडोज एक्सप्लोरर अपीयर्स विद माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, कैसे नजर आती है, जाहिर कैसे होती है, माई डॉक्यूमेंट्स से। राइट क्लिक ऑन माई डॉक्यूमेंट्स, अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माई डॉक्यूमेंट्स पे, ये देखिए, मैं राइट क्लिक पे माउस लेके जा रहा हूँ और मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक में आपके पास ऑप्शन क्या आ रही है, बहुत सी है, हमने किसको देखना है फिलहाल, रीनेम को, उसने यही लिखा हुआ है। राइट क्लिक ऑन माई डॉक्यूमेंट्स, अ टास्क पैन अपीयर्स, ये इसको आप टास्क पैन भी कहते हैं बेटा, वैसे इसको आप कभी ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, यहाँ उसे टास्क पैन कहा हुआ है। टास्क का मतलब काम, मतलब आपने काम ही करना है ना इस पूरे पैन में, तो ये उसने कहा हुआ है इस पूरे को टास्क पैन। वैसे एज अ ओवरऑल इसको, इस पूरे को कहते हैं लेफ्ट पैन और इसको पूरे को कहते हैं राइट पैन, ठीक है। और इसको कहते हैं जो आपके पास ओपन है इस वक्त, टास्क पैन। इसमें ऑप्शंस क्या है, हमने यूज़ करनी है सबसे पहले रीनेम की, सेकंड लास्ट, रीनेम पे क्लिक करें, क्लिक रीनेम उसने लिखा हुआ है। उसके बाद अब वो कहते हैं नाउ रीनेम माई डॉक्यूमेंट्स एज यू लाइक, अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे दें इसको, ठीक है। मैं नाम देता हूँ बेटा इसको आपकी क्लास का, मैं कहता हूँ क्लास। अब आप देख रहे हैं इस वक्त आपके पास ये हाईलाइटेड है ब्लू से, इस वक्त ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करता हूँ, अब ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, साथ साथ आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, क्लास 7, ये मैंने टाइप किया क्लास 7। अब मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा, ये देखिए इसको रीनेम कर दिया उसने, फाइल क्लिक, क्लास 7 को उसने क्या कर दिया, रीनेम, माई डॉक्यूमेंट्स रीनेम हो गया क्लास 7 से, ये देखिए आपके पास क्लास 7 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डॉक्यूमेंट्स को रीनेम कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद बेटा इमेज व्यूअर है। इमेज व्यूअर किस तरह आता है, पहले मैं इसको बेटा क्लोज करते हैं पहले हम इसको, अब हम स्टेप्स देखते हैं इमेज व्यूअर के, ठीक है। इमेज व्यूअर जो है वो आता है माई डॉक्यूमेंट्स में, तो आप देखें पेज नंबर मैं 26 पे हूँ इस वक्त, ठीक है। 26 में आपको नजर आ रहा है, डेस्कटॉप पे भी वैसे माई डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा होगा, असल में ये क्लास 7 हमने रीनेम कर दिया, यही माई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रीनेम कर रहा हूँ, दोबारा मैं इसको देखें कैसे कर रहा हूँ, राइट क्लिक और रीनेम, ये नजर आ रहा है आपको, देखें जूम भी हुआ है, रीनेम, ठीक है, रीनेम। यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा नाम चेंज कर रहा हूँ इसका, माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर दिया है माई डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। अब माई डॉक्यूमेंट्स पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसमें आप डबल क्लिक करके आपको नजर आ रहा है क्लिक माई पिक्चर्स, इस बुक में लिखा हुआ है ऑन द डेस्कटॉप, डबल क्लिक माई डॉक्यूमेंट्स,
माई डॉक्यूमेंट्स विंडो अपीयर्स, वो ना आ गई हमारे सामने। क्लिक माई पिक्चर्स, अब आप देख रहे हैं मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, माई पिक्चर्स पे, ठीक है। मैं आपको रेड से भी दिखा रहा हूँ, देखिए माई पिक्चर्स पे, इसमें मैंने क्लिक किया है। डबल क्लिक करना है क्योंकि सिंगल क्लिक से ये होता है सिलेक्ट, डबल क्लिक किया। अब ये हमारे पास कुछ सैंपल पिक्चर्स आ रही हैं, इन्हीं पे हमने काम करना है इमेज व्यूअर के लिए, ठीक है। क्लिक माई पिक्चर्स, डबल क्लिक एनी पिक्चर, कहता है डबल क्लिक कर दें किसी भी पिक्चर पे, ठीक है। मैंने इसको भी डबल क्लिक कर दिया। अब देखें, मैं यही आपके पास बुक में भी डायग्राम होगी बेटा, इसको देखें, मैं ब्लू हिल्स वाली जो आपकी है इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब आपको ये जो ऑप्शंस आ रही है ना, ऑप्शंस आ रही हैं ये वाली, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, ठीक है। या अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो रेड लाइट है इससे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप लोग टेक्स्ट में भी देख लीजिएगा, ये वाली जो आपके पास बटन हैं, हर एक का फंक्शन वैसे उसने बुक में बताया हुआ है। हर एक का फंक्शन बुक में, आप बुक पे देखें, बुक पे हर एक का फंक्शन लिखा हुआ है। अगर आपको इधर नहीं नजर आ रहा, आप अपने कंप्यूटर पे या बुक को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक आपको बता दूँ कि उसमें उसने हर एक का नाम लिखा है बुक में उसने, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले बेटा ये जो पहला बटन है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है प्रीवियस इमेज। प्रीवियस इमेज क्योंकि हम क्लिक करते हैं शायद आ जाए। ये देखें, ये लास्ट जो इमेज था इन चार में से वो आ गया, ये प्रीवियस आ गया। और अगला क्या होगा, नेक्स्ट इमेज। मैं नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ। यही काम आप लेफ्ट और राइट एरो से कर सकते हैं कीबोर्ड से। ये दो बटन हो गए। उसके बाद ये बेटा बेस्ट फिट, मतलब इस स्क्रीन पे कितना फिट आएगा बेस्ट। अब देखिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्या होगा, अच्छा क्योंकि ये पहले बेस्ट फिट पे क्लिक हुआ है बेटा इसलिए नहीं हुआ। अब मैं इसको पहले एक्चुअल साइज करता हूँ। एक्चुअल साइज देखें, एक्चुअल साइज पे देखें, एक्चुअल साइज पे मैं भी करूंगा क्लिक, ये नजर आ रहा है आपको एक्चुअल साइज, ठीक है। ये एक्चुअल साइज था और ये है बेस्ट फिट। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आपको लग रहा क्योंकि बेटा ये पिक्चर है ही ऐसी कि वो बेस्ट फिट पे भी सही आ रही है और एक्चुअल साइज पे भी आती है। ये उनके लिए पिक्चर्स के लिए जो पिक्चर साइज में बहुत बड़ी होती हैं और उनको फिर एडजस्ट करना पड़ता है स्क्रीन के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट स्लाइड शो। ये मैं आपको बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। स्लाइड शो देखते हैं क्या करता है, देखिएगा गौर से इसको। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट पिक्चर आई है। अब आपके पास ये देखें खुद ब खुद आई है, मैंने कुछ कीबोर्ड से नहीं किया, आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन आप खुद करके देखेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, खुद ब खुद पिक्चर जा रही है स्लाइड शो। देख ले, मैं यहाँ हूँ, मेरा हाथ इधर है, मैं इधर कर रहा हूँ, वो खुद ब खुद हो रही है। ये स्लाइड शो का मतलब ही है, खुद ब खुद कुछ खास टाइम इंटरवल के बाद पिक्चर्स चेंज होती रहती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसको अगर ख़त्म करना है तो एस्केप की होती है कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट पे, उस पर को क्लिक कर दें जब ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जूम इन और उसके बाद है जूम आउट। जूम इन का मतलब आप इसको क्लोज करके देखना चाहते हैं, इसको क्लिक करें, ये देखें जूम हुआ थोड़ा सा। अब देखें दोबारा, ये देखें और बड़ी हो गई। अब देखें और बड़ी हो गई। ये जूम इन मैं करता जा रहा हूँ पिक्चर को, ठीक है। ये आपको पता होगा जूम इन कितनी बड़ी हो गई। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा। जैसे ही मैं जूम आउट करूँगा, आप देखिए कैमरा भी आहिस्ता आहिस्ता मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, जूम आउट जितना हो सकता था मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये अब जूम आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है रोटेट। अब दो तरह से हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब ये इस तरीके से रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट होगा। हम दोनों करके देखते हैं, ठीक है। देखें गौर से, पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ रोटेट क्लॉकवाइज पे, मैंने क्लिक किया। अब देखें बेटा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया रोटेट पे, तो यहाँ पे कुछ एरर आया। वो एरर इसलिए बेटा क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है पिक्चर की, वो कह रहे हैं ख़राब ना हो जाए अगर आप इसको रोटेट करेंगे। कोई बात नहीं, हमने पढ़ना ही है ना, हम इसको कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। यस, ये देखें अब ये कैसे रोटेट हुई है क्लॉकवाइज। उसके बाद दोबारा हम करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह हो गई। अब उल्टी हो गई पूरी, ठीक है, 180 के एंगल पे। ये देखें, ये फिर इस तरह हो गई, ठीक है। अब देखिएगा दोबारा, ये दोबारा सही हो गई। ये मैंने किया था क्लॉकवाइज रोटेट। अब मैं करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। आपने फर्क देखना है, चाहे आप विंडो रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्या फर्क होगा। मैं करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या काउंटर क्लॉकवाइज भी उसको कहते हैं आप। ये देखें फर्क देखिएगा, पहले जो क्लॉकवाइज में ये वाली पिक्चर, ये वाला जो पोर्शन है वो इसका इधर आ गया था, अब ये इस तरफ से शुरू करा रोटेट करना, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। या आप चाहे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको फर्क पता चलेगा। दोबारा क्लिक करूंगा काउंटर क्लॉकवाइज पे, ये देखें अब उस तरह रोटेट हो गई। अब लास्ट जब मैं क्लिक करूंगा, अब स्ट्रेट हो जाएगी सीधी पहले जैसी, ये देखें, ठीक है। या आपको मैंने क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बता दिया। उसके बाद है बेटा डिलीट, ये हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि इसकी विंडोज़ की अपनी पिक्चर्स हैं। ये आपको पहले बता रहे हैं, विंडोज़ की अपनी है सैम्पल पिक्चर्स। उसके बाद प्रिंट भी अभी नहीं हम कर सकते क्योंकि प्रिंटर नहीं है हमारे पास। सेव पहली है ये, या कॉपी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद है क्लोज हमने, या एडिट, ये है
हाँ, क्लोज दिस प्रोग्राम एंड ओपन्स द इमेज फॉर एडिटिंग। देखते हैं करके इसको। अब यहाँ पे आप पेंट में जाके देखेंगे, पेंट ओपन हो गया है, विंडो को एडिट, पिक्चर को एडिट करने के लिए पेंट ओपन हो गया। आप इससे भी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं, उसके बाद दोबारा ओपन कर रहा हूँ मैं इसको। लास्ट हमारे पास है हेल्प, ठीक है, ये हमने अभी नहीं करना है। ये हेल्प अगर आपको चाहिए विंडोज से उसके मुताबिक, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब मैं बेटा आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हमारा था डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर में है यूजिंग डिस्क क्लीनअप, क्लिक स्टार्ट बटन। हम इसको बंद कर देते हैं सबको। क्लिक स्टार्ट बटन, देखिए स्टार्ट बटन मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हमने जाना है एसेसरीज में, जैसे हम पहले गए थे। उसके बाद सिस्टम टूल्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक डिस्क क्लीनअप नंबर 3 पे, ठीक है। मैं आपको अभी लाइट से भी दिखा देता हूँ और स्टिक से भी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स और डिस्क क्लीनअप, ठीक है। इस डिस्क क्लीनअप नंबर 3 ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इस पर हम करते हैं क्लिक कर दिया मैंने। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। कौन सी ड्राइव क्लीन अप करनी है? इसमें से 3 ड्राइव है बेटा मेरे खालिद कंप्यूटर में, CDE। वो कह रहा है कौन सी करनी है, अभी हम देखते हैं। पहले मैं बुक से आपको पढ़ा दूं। क्लिक डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर। ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है बेटा? डायलॉग बॉक्स होता है, डायलॉग वैसे मतलब उर्दू में आपको पता है मुकालमा होता है, मतलब 2 बंदों में अगर बातचीत हो रही हो। यहाँ पे 2 बंदे कौन है? एक तो हम है जो यूज़र है और एक है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमसे सवाल पूछ रहा है या हमसे बात कर रहा है कि कौन सी ड्राइव तुमने करनी है सिलेक्ट क्लीनअप के लिए। इसको इसलिए इसको कहते हैं बेटा डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब हम कहते हैं उसको सिलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू क्लीन अप, क्लिक ओके। हम कहते हैं सी को ही कर दो भाई फिलहाल क्लीन अप, ठीक है। उसने बुक में भी यही कहा है। मैं ओके प्रेस करूंगा। वैसे मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। देखें, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। E और F ड्राइव है मेरे पास, ये देखें, C ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव, ठीक है। मैं किसी को भी कर सकता हूँ, मैं फिलहाल C को ही कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर दे। अब ये बेटा स्कैन कर रहा है फाइल्स को, थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको पूरा दिखाना है, ये विंडो दिखानी थी आपको मैंने, ठीक है। ये बुक में भी उसने बताई हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 27 होगा ये आपका। पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ है, सॉरी 29 पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप डायलॉग विंडो अपीयर्स, क्लिक द फाइल विच यू वांट टू डिलीट। अब हम क्लिक करते हैं बेटा जो फाइल हमें डिलीट करनी है। फर्ज करो मैंने करना है इस वक्त टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स, और बस फिलहाल मैं यही करूँ जो उसने कहा हुआ है, ठीक है। मैं फिलहाल ये 2 जो बॉक्स हैं इन पे चेक लगा हुआ है, इन्हीं को मैं फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रेस करूंगा नीचे आके ओके। बुक में भी उसने ये लिखा हुआ है ओके। आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दीज एक्शन। ये भी एक डायलॉग बॉक्स है कि कह रहा है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें कंफर्म है तुमने ये करना है। हम कहेंगे यस, ठीक है। अब ये कुछ फाइलें टेम्परेरी फाइल जो बन जाती हैं आर्जी तौर पर, उनको उसने क्लीन अप कर दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारा उसने बुक में लिखा हुआ है डिलीट्स ऑल अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द ड्राइव। ये हमारा डे 3 का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। डे 1 और डे 2 को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमने पढ़ा था खास तौर पे ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने एक पढ़ा था बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। बूटिंग तो आपको जब हम ओपन करते हैं आप कंप्यूटर, वो बूटिंग है। अगर आपने बूटिंग देखना है तो आप लोगों को क्लास 6 का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि विंडो बूट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस। ये जो बेटा आपको नजर आ रही है ना सारी स्क्रीन, ये सारी जो स्क्रीन है ये है आपका यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र को फर्स्ट टाइम नज़र आता है। उसके बाद हमने इसमें यही पढ़ा था यूज़र इंटरफेस में। सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने मैनेजिंग प्रोग्राम्स। ये मैं जो टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे हूँ पेज नंबर 23 पे। मैनेजिंग प्रोग्राम्स हमने देखा था कि आप मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। मैं ये आपको दिखाना था बस। देखें, फर्ज करें मैं इस वक्त माई कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया, ये मैंने कर लिया। इसको मैं मिनिमाइज अब कर रहा हूँ। मिनिमाइज को बंद नहीं कर रहा, मतलब मिनिमाइज टास्क बार के ऊपर होता है। ये देखिए यहाँ नीचे नजर आ रहा है माई कंप्यूटर। इसके साथ मैं ऐसा करता हूँ, कोई और प्रोग्राम भी ओपन कर लेता हूँ। चले मैं वर्ड 2003 वर्ड भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं पेंट भी ओपन कर लेता हूँ जाके। ये मैंने पेंट भी ओपन कर लिया। मैंने फिर आप जानबूझ के मैंने 3 प्रोग्राम ओपन किए ताकि मैं आपको बताऊँ। अब बेटा मैंने आपको वहाँ बताया था एक फॉरग्राउंड और एक बैकग्राउंड। इस वक्त आपको बताएगा आप में से कि कौन सी ऐप
कौन सी जो एप्लीकेशन है वो फोरग्राउंड में, कौन सी बैकग्राउंड में। फोरग्राउंड में बेटा इस वक्त पेंट है आपका, क्योंकि इस वक्त एक्टिव प्रोग्राम आपका कौन सा है, पेंट। ही मैंने आपको बताया था पेंट के बारे में कि एक्टिव प्रोग्राम क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ मेरा एक्टिव प्रोग्राम माई कंप्यूटर बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, माउस को अपने आप देखें गौर से, मैं माउस को किस तरह लेके जा रहा हूँ। माउस को मैं देखिएगा साथ साथ लाइट को पे भी नज़र आएगा आपको, ये देखें माउस को मैं साथ साथ लेके जा रहा हूँ, पेंट की बजाय मैं लेके जाऊँगा माई कंप्यूटर पे। ठीक है, ये देखें माई कंप्यूटर में माउस को लेके गया हूँ, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। देखें अब ये बन गया एक्टिव प्रोग्राम, ये फोरग्राउंड में आ गया, और जो वर्ड वाला था और पेंट वाला ये चले गए हैं बैकग्राउंड में। ये दोनों कहाँ चले गए हैं, बैकग्राउंड में। फोरग्राउंड में क्या है, माई कंप्यूटर। अब मैं वर्ड को बनाता हूँ फोरग्राउंड, ये देखें ये एक्टिव प्रोग्राम है, ये फोरग्राउंड में आ गया, और पेंट और जो माई कंप्यूटर है ये क्या बन गए आपके इनएक्टिव प्रोग्राम, या ये बैकग्राउंड में चले गए। ठीक है, इसका मतलब आप स्विच कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। ये देखें अब मैं स्विच कर रहा हूँ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू पेंट, अब मैं स्विच कर रहा हूँ फ्रॉम पेंट टू माई कंप्यूटर, ये है स्विच। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था फाइल मैनेजमेंट, कॉपी पेस्ट कट डिलीट। ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैं कोई भी फाइल इसमें से, फिलहाल में एक फोल्डर है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ डिलीट, ये देखिए मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। ये डिलीट कैसे करते हैं ये आपने पता होगा, मैं बता देता हूँ जल्दी से देख लें, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। राइट क्लिक डिलीट, या आपने डिलीट कर दिया और फाइल चली गई है बेटा रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे होता है, ये आपका है रिसाइकल बिन। ठीक है, इस पर आप ये देखें फोल्डर आ गया, आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ से डिलीट कर दिया तो परमानेंटली भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकल बिन से आप रिस्टोर भी वैसे कर सकते हैं। मैं इसको रिस्टोर कर दूँ, ये वापस उस जगह जाएगा जहाँ से मैंने इसको लिया था। ये देखें वापस दोबारा 9 इधर आ गई। ठीक है, ये आप भी काम कर सकते हैं। ये है डिलीट, इस तरह आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं फोल्डर को। मैं जल्दी से बता दूं, इसी को मैं करता हूँ राइट क्लिक करके कॉपी, और किसी दूसरी ड्राइव एफ ड्राइव में जाके मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट। ये देखें ये पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट मैंने बताया था, सोर्स में फाइल रहती है और डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट होती है, दोनों जगह रहती है। अब देखिए 9 इधर भी है और 9 ई ड्राइव में भी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको जो पहले मैंने दूसरा तरीका बताया था मूव कट पेस्ट। मैं इस फोल्डर को, इसी फोल्डर को मैं यहाँ से करता हूँ कट, और फिलहाल मैं सी में जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। मैं ख्याल पहले भी होगी, इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर दूँ। अब मैं यहाँ किसको करूँगा बेटा पेस्ट। ये देखें यहाँ से पेस्ट हो गई, लेकिन जिस ड्राइव से मैं लेके गया था ई में, वहाँ से वो 9th वाली देखें फाइल यहाँ से क्या हो गई है, रिमूव, ख़त्म हो गई, कट हो गई। कट होके वो कहाँ चली गई है, अब सी में। ये आपके पास 9th फाइल है। ठीक है, ये आप लोग बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा मैं कैसे लेके गया हूँ। ठीक है, ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। रीनेम मैंने आपको बता दिया था, उसके अलावा डिलीट भी बता दिया मैंने आपको। सेव जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब सेव कर लेंगे, आप सेव भी कर सकते हो, फाइल में होता है, फोल्डर इस तरह सेव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस, ये मैंने आपको बताया था, जब आप कोई नया डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये होता है, ये भी अभी मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो हमारा जो मेन वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो गया डे 1, डे 2 और डे 3 का। ठीक है, अब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क दिखाया इसको ध्यान से रिवाइंड करके बार बार अपने कंप्यूटर पे देख लीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।